आप सभी का अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आज हम अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत देखने वाले हैं जल निश्चय योजना के बारे में और समझेंगे कि ये जल निश्चय योजना है क्या और वर्तमान संदर्भों में ये चर्चा में क्यों है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको लगातार टू द पॉइंट कार्यक्रम मिलते रहते हैं जो कि समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। दूसरा, साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपको मिलता है और तीसरा, क्विज आपको प्रतिदिन के मिलते हैं। कुछ चीजें कम्युनिटी टैब में मिलती हैं, जैसे प्रतिदिन का करंट अफेयर्स कम्युनिटी टैब में मिलता है, प्रतिदिन की क्विज कम्युनिटी टैब में मिलती है। तो इस तरह से यदि आप हमसे जुड़े हैं तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स में किसी भी तरह से आप किसी भी छात्र से पीछे नहीं रहेंगे। तो आज ये जो विशेष योजना है जल निश्चय योजना, विशेषकर ये राज्य विशेष परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यूपीएससी के संदर्भ में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखते हैं आइए जल निश्चय योजना के बारे में। सबसे पहली बात आती है, जब कोई योजना है तो सबसे पहली बात होती है कि योजना का उद्देश्य क्या है, दूसरा उस योजना का क्रियान्वयन कौन करा रहा है और उस योजना को कौन सा मंत्रालय चला रहा है। तो जब हम बात करते हैं जल निश्चय योजना के बारे में तो सबसे पहले बता दें कि ये जो जल निश्चय योजना है ये बिहार राज्य सरकार की योजना है। किसकी योजना है? बिहार राज्य सरकार की योजना है। अब बिहार की बात हो रही तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान और बिहार की राजधानी पटना है जहां पर भारत का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान बन रहा है। इतनी जानकारी तो आपको रटी रटाई होनी चाहिए, जब भी बिहार की बात करें तो इसके बारे में आपको तुरंत बताना है। अब बात करते हैं जल निश्चय योजना का उद्देश्य क्या है, ये योजना है क्या। तो जो जल निश्चय योजना है इसका उद्देश्य है प्रत्येक घर को, बिहार के प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराना। प्रत्येक घर की बात हो रही है, मतलब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराने की ये बिहार राज्य सरकार की योजना है जल निश्चय योजना, और लगातार इसको केंद्र सरकार द्वारा भी सराहा गया है। वर्तमान संदर्भों में चर्चा में क्यों है? क्योंकि आगामी G20 समिट होने वाला है और जो G20 समिट होने वाला है भारत सरकार की तरफ से जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण G20 समिट में किया जाएगा। मतलब एक प्रकार से देखें तो ये जो योजना है ये अंतरराष्ट्रीय महत्व की योजना बनने जा रही है। अब यदि हम बात कर ले G20 समिट की, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए भाई आगामी G20 समिट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो G20 समिट तो हो कहाँ रहा है? तो G20 जो समिट है वो हो रही है रियाद में। रियाद कहाँ पे है? रियाद है सऊदी अरब की राजधानी है। यदि यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा रियाल है। अब रियाद में हो रही है तो बात होती है अध्यक्षता की। कोई भी समिट होती है तो कोई ना कोई देश उसकी अध्यक्षता करता है। यदि हम अपने इस योजना की बात करें जल निश्चय योजना जो कि G20 समिट में प्रदर्शित की जाएगी, तो G20 समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? तो G20 समिट की मेजबानी क्योंकि सऊदी अरब में हो रहा है तो निश्चित रूप से वही देश इसकी मेजबानी करेगा। तो ये सऊदी अरब इसकी मेजबानी कर रहा है। मेजबानी इसकी सऊदी अरब कर रहा है तो इसके चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे? उस देश के राष्ट्र प्रमुख। और सऊदी अरब के राष्ट्र प्रमुख कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। इनका नाम आपको याद आना चाहिए क्या? सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सऊद। ये यहाँ के प्रमुख हैं, ये यहाँ के एक प्रकार से देखें तो सऊदी अरब के ये प्रिंस हैं, यही इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब सऊदी अरब की बात आ रही है, आपने देखा सलमान का नाम देखा जो वहां के प्रमुख हैं, तो आपको एक पुरस्कार याद आना चाहिए, द किंग अब्दुल्ला जी सास। द किंग अब्दुल्ला जी सास ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये जब प्रधानमंत्री अपने लास्ट दौरे पर गए थे सऊदी अरब तो वहां पर सऊदी अरब ने इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, जिसका नाम है द किंग अब्दुल्ला जी सास। अब G20 की बात हो रही है, G20 समिट के बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए भाई G20 समिट है क्या। तो G20 जो समिट है इसका उद्देश्य होता है आर्थिक, देशों के आर्थिक हित जुड़े होते हैं, व्यापार से संबंधित समझौते होते हैं, संधियां इस समिट में होते हैं। मतलब एक प्रकार से ये आर्थिक परिप्रेक्ष्य रखने वाली, आर्थिक उद्देश्य रखने वाली समिट है। G20 यहाँ पे देखते होंगे तो G20 का मतलब है इसमें 19 देश शामिल हैं और यूरोपीय यूनियन शामिल है। तो यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का यह एक संगठन है जिसको G20 के नाम से जाना जाता है।
तो आपने देख लिया पूरे संदर्भ को। और जब नल की बात हो रही है, नल से जल की बात हो रही है, तो आपको एक चीज और याद आना चाहिए कि भारत सरकार का भी लक्ष्य है प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराना, जिसमें भारत सरकार 14 करोड़ परिवारों को टारगेट करके चल रही है। इन 14 करोड़ परिवारों को वर्ष 2024 तक नल से जल भारत सरकार का उद्देश्य है उपलब्ध कराना। यदि हम बात करें कि इस केंद्रीय योजना को किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसको मंत्रालय जो चला रहा है उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इतनी जानकारी आपको यदि पता है तो निश्चित रूप से जल निश्चय योजना के बारे में या भारत सरकार के जो टैप वाटर योजना है, प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराने की जो योजना है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब मैं बता देता हूं कि किस तरह से प्रश्न यहां से बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न सिंपल बन सकता है कि भाई जल निश्चय योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये किसकी योजना होगी? बिहार की योजना होगी। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि G20 समिट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो G20 समिट का आयोजन रियाद में किया जाएगा। इस वर्ष के नवंबर माह में इसका आयोजन होगा। तीसरा प्रश्न यहां से बन सकता है क्योंकि G20 समिट का आयोजन सऊदी अरब में हो रहा है, तो यहां से एक प्रश्न आपके लिए। अब दूसरा प्रश्न यहां से, जैसे मैंने बोला कि इसका आयोजन रियाद में हो रहा है, ठीक है, रियाद में हो रहा है, रियाद है सऊदी अरब में। तो आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि भाई सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, क्योंकि ये हाल ही में प्रधानमंत्री को दिया गया। तो इस तरह से जो भी प्रश्न बन सकते थे उनको आपने देखा। तो इस योजना से 3 प्रश्न तो आपके यहां से उठ रहे हैं। चौथा प्रश्न आपका यहां से बन सकता है कि भारत सरकार की जो योजना है प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराना, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है 14 करोड़ परिवारों को और टारगेट है कि वर्ष 2024 तक हमें प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से यदि इस तरह से आप लेकर चीजों को चलेंगे, प्रत्येक योजना का मैं कहूंगा आपसे कि यदि किसी भी राज्य विशेष से हैं या यूपीएससी से हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपका मुख्य परीक्षा का पेपर है, उसी पेपर के आधार पर आप अपने नोट्स तैयार करें और उसी नोट्स में पेपर वाइज नोट्स अपने बना के रखें, तो चीजें बहुत ही बेहतर होंगी। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।